ठीक है। अब यहां पर हम लोग सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस कवर करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अगर कहीं लिखा हो बेटा, कहीं लिखा हो 1 माइनस कॉस एक्स, क्या लिखा हो 1 माइनस कॉस एक्स, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको पूरा समझने से पहले cos 2x का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। पूरी ट्रिग्नोमेट्री हम रिवाइज करा रहे एक तरीके से। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या 2 cos स्क्वायर x माइनस, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या दूसरा क्या था cos 2x का 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। याद रखिएगा cos 2x का ये फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसी बेसिस पर अगर यहां 2x है तो हाफ एंगल हो करके वहां पर क्या बना x, तो अगर यहां पर x आ जाए, क्या आ जाए, क्या बनेगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय, या 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय। तो कहने का मतलब ये, इसमें जहां जहां 2x था तो आधा हो गया x, तो अगर x था तो आधा हो गया x बाय 2। ये पार्ट क्लियर हुआ। तो यहां पर जब cos के साथ 1 दिखेगा तो 1 cos का ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल हो जाए, जिससे 1 क्या हो जाए, कैंसिल। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे बेटा, तो 1 माइनस cos 2x की जगह क्या, cos x की जगह क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट लगा के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा क्या बेटा आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा बेटा आंसर, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स। तो याद रखना इसका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या रखोगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कस 2, मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, याद रखिएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो वहां ये सब पूरी डिटेल में गाथा नहीं बताएंगे, तो बताएंगे हाँ आता है ना, हाँ आता है, तो याद रखोगे तो वहां डायरेक्ट पहुंचोगे। इस लाइन से डायरेक्ट आप यहाँ पहुंचोगे, और ये सब दिमाग में सोचना करना बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये शॉर्टकट पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन दिया गया 1 प्लस कॉस एक्स का, तो वंस अगेन वही फॉर्मूला, cos का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे 1 क्या हो जाए, कैंसिल। तो इस बार ये वाला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1, तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो प्लस 1 से माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो जाएगा नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। अगला फॉर्मूला यहां पर जो दिया गया आगे काम आएगा, साइन 3x का दिया गया होगा, साइन 3x का याद रखना 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक है। ये क्लास 11th में बताया जाता है। ये सारे फॉर्मूले अगली एक्सरसाइज जो भी हम करेंगे वहां काम आएंगे, इसलिए पहले से पढ़ा करके चल रहे, याद करिएगा, ठीक है। अगला दिया गया cos 3x का, cos 3x का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है cos 3x का 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। तो यहीं पर याद करो तुरंत, ठीक है। साइन 3x का क्या होगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, बोलो बेटा साइन 3x का क्या होगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। cos 3x का क्या होगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। क्लियर हो गया, याद रहेगा ना, ठीक। अगर tan 3x का आ जाए तो tan 3x का 3 tan a माइनस 10 क्यूब है, tan 3a बनाना पड़ेगा, tan 3a का 3 tan a माइनस 10 क्यूब है, ठीक है, बनाते हैं। तो 10 इसके लिए इसको बना देते हैं, बिकॉज मौके पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बउआ बताओ, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan 3 tan a माइनस 10 क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, tan 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये बनेगा फॉर्मूला। क्या बनेगा 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। एक बार बना करके देख भी लेते हैं, आप लोग ये भी चेक कर लीजिएगा बनता कैसे है, ठीक है। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसी तरीके से और tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, क्या 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर हो गया। अब यहां पर हमें चाहिए tan 3a का, तो tan 3a को क्या लिख सकते हो tan 2a प्लस a, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बुआ, 11th में ये प्रूविंग कराते हैं, बट यहाँ पर लिखा है तो एक बार थोड़ा सा मैच कर लेते हैं कैसे हुआ, आप लोग भी सीख लो कैसे बनता है।
तो टेन ए प्लस बी का इस फॉर्मूले से जहां जहां ए है वहां क्या लिखोगे 2 है, और जहां जहां बी है वहां क्या लिखोगे, क्या बनेगा 10 2a प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10 2a इंटू 10a। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक, अब आगे देखिएगा, अब 2a की जगह ये वाला फॉर्मूला ओपन कर दो, क्या बनेगा 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस 10a 1 माइनस 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a इंटू 10a। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आगे चलाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब एलसीएम लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा एलसीएम। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। और यहाँ पर 2 10a से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो इस पूरे से ये डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा 1 1 इंटू 2 10a 2 10a, और इस पूरे को 1 से डिवाइड कराएंगे यही बचेगा, और 10a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 10a माइनस 10 क्यूब a। बनेगा कि नहीं बनेगा। ये 10a यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो गया एलसीएम से। अब बड़ा वाला अपॉन जो ये लिखा था वो ये रहा, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका भी एलसीएम आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या बनेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए माइनस 2 10 स्क्वायर ए। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए से 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 2 10 ए प्लस 10 ए कितना हो जाएगा 3 10 ए माइनस माइनस का क्या बेटा 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस माइनस 10 स्क्वायर ए माइनस 2 10 स्क्वायर ए माइनस 3 10 स्क्वायर ए। तो फॉर्मूला क्या बना 3 10 ए माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। यही फॉर्मूला देखो बेटा यहाँ पर लिख दिया था डायरेक्ट हमने। तो प्रूविंग भी आपने सीख ली और समझ लिया, इनकी भी प्रूविंग ऐसे ही है, बट अभी ट्रिग्नोमेट्री ने डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक आपको करके दिखा दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा देखिएगा, ठीक है, दूसरा क्या है साइन 2a के 4 फॉर्मूले याद रखिएगा। एक है 2 sin a इंटू कॉस ए, एक है केवल साइन के टर्म में, तो 2 sin a इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक केवल कॉस के टर्म में, तो 2 cos a इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक 10 के टर्म में, तो 2 10 a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। एक साइन के टर्म में, एक कॉस के टर्म में, एक 10 के टर्म में, और एक बेसिक फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले बेटा इसी से बने, जब क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ाते हैं तो प्रूव कराते हैं, ठीक है। cos 2a के अभी वहां लिखे थे, याद करो cos 2a के क्या होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा क्या था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अगला क्या था 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। क्लियर हो गया कि नहीं, आया कि नहीं है। तो ये था। अब यहाँ 2a है तो यहाँ सब जगह a है, यहाँ 2 है तो सब जगह a है, तो अगर यहाँ a आ जाएगा तो हर जगह हाफ हो जाएगा, और यहाँ अगर 4a है तो सब जगह 2a हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगला 2 फॉर्मूले और 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है याद रखना 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10। तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला अभी आपको हम बताएंगे कि ये फॉर्मूले क्यों इंपॉर्टेंट है। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है। इसी तरीके से 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला क्या बनेगा 10 इनवर्स प्लस है ना, तो ये वाला क्या बनेगा 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। पैटर्न वही है, ठीक है। अब अगला क्या है 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, क्या बनेगा 10 इनवर्स पैटर्न ये वाला अडॉप्ट करो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये पार्ट आया कि नहीं है, नहीं आया, ठीक है। अगला देखिएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सारे सब्स्टिट्यूशन और ट्रिग्नोमेट्री आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगली एक्सरसाइज जो सॉल्व करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स से उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। दूसरी बात वहां पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है, पहले इन सभी फॉर्मूलों में से जहां जो लग रहा होगा उसको लगा करके चीजों को सिंपल बनाना है, फिर डिफरेंशिएट करना है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे वो चीज और टिपिकल हो जाएगी, कठिन हो जाएगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले सब्स्टिट्यूशन ये इसीलिए बता रहे बेटा कि पहले उसको सरल बना लेना फिर डिफरेंशिएट करना। क्लियर हो गया, इस वजह से ये चीज जरूरी है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिखोगे, ठीक है। अगर ये हो, अगर ऐसा हो
तो ऐसी सिचुएशन में बोले क्या रखेंगे, पुट करना है आपको x बराबर या तो a साइन थीटा या x बराबर a कॉस थीटा। क्लियर हो गया? या तो x की जगह क्या लिखना है, a साइन थीटा, और या तो x की जगह क्या लिखना है, a कॉस थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं? तो जब a साइन थीटा लिखोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इसी का एक दूसरा पैटर्न है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह किसने ले ली, सॉरी a की जगह किसने ले ली, तो यहाँ पर आप क्या पुट करोगे बताओ, x बराबर या तो लेट करोगे साइन थीटा और या तो x की जगह क्या लिखोगे, कॉस थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं? बस ये फंसेगा। ठीक है, अगला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप x की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर x की जगह लिखोगे a tan थीटा। क्या लिखोगे, a tan थीटा। क्लियर हो गया? यहाँ पर क्या लिखोगे, a tan थीटा, या x की जगह क्या लिखोगे, a cot थीटा। अच्छा, tan थीटा या cot थीटा क्यों, ताकि जब a रखोगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बनेगा और दोनों में से a स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन। वेरी गुड। तो अब बचेगा क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो सिंप्लीफाई होकर के क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जब रखोगे तो या तो ए रख बनेगा, तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो सिंप्लीफाई होकर के क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर ये रखोगे तो ए कॉमन आ जाएगा और बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो सिंप्लीफाई होकर के साइन स्क्वायर थीटा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बेटा? तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर ए कॉट थीटा रखोगे तो ए कॉमन चला जाएगा और बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से। ठीक है, तो यही तीन चलते हैं बेटा। अब यहाँ पर अगर इसी का दूसरा फॉर्म हो जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या पुट करोगे बताओ, x की जगह क्या लिखोगे, क्योंकि a की जगह किसने ले लिया 1, तो आ जाएगा tan थीटा, या x की जगह आ जाएगा cot थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगला ये टोटल मेन 4 है और हर एक के 2 है, तो टोटल 8 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आप क्या पुट करोगे बताओ बेटा, x बराबर क्या लेट करोगे, x बराबर a और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा a सेक थीटा। क्या लेट करोगे, या x बराबर लिखोगे a कॉसेक थीटा। याद रखिएगा, जब a सेक थीटा लेट करोगे तो a स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर कॉमन तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, जो कि क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। और अगर ये रखोगे तो क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से अंडर रूट आगे चल करके क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसी का एक दूसरा फॉर्म बनेगा क्या बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दो, चाहे 1 स्क्वायर लिख दो। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या पुट करोगे, x बराबर a की जगह 1 रख दोगे तो केवल क्या बनेगा, सेक थीटा, या x की जगह क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। आया कि नहीं है? अगला देखिएगा बेटा, अगला है आपका, ठीक है, अगला है अंडर रूट a माइनस एक्स। क्या है, a माइनस, तो आप यहां पर पुट करेंगे x की जगह a cos 2 थीटा। याद रखिएगा, x की जगह क्या लिखोगे, a cos 2 थीटा, तो a बाहर चला जाएगा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस का फॉर्मूला, जिससे 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। वहां पर कौन सा लगाओगे, वहां पर ये वाले लगेंगे, इनमें से कोई लगेगा जो 1 को क्या करा देगा, कैंसिल। आया कि नहीं है? अब इसी का एक दूसरा फॉर्म है, कहीं कहीं मिल जाए 1 माइनस एक्स, तो क्या पुट करोगे, x की जगह cos 2 थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से ये सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, तो कल की जब क्लास होगी तो ये इंपॉर्टेंट सारे सब्स्टिट्यूशन से सब लगा करके किसी ना किसी जहां जो लग रहा होगा उसको लगा करके पहले चीजों को सिंप्लीफाई किया जाएगा और चीजों को सिंप्लीफाई करके फिर आगे डिफरेंशिएट किया जाएगा। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं चलेगा और ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स 5 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, ये क्लियर रहेगा। और बाकी जो वीडियोस के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो अगली वीडियो में जो भी क्वेश्चन होंगे वो उनमें इन सब्स्टिट्यूशंस को यूज किया जाएगा, तो अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है कि नहीं? चलिए मिलते कल।